वो दे सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। और देखिए जगह कमी कारण देखिए अंदर बाहर पूरा जाम लगा, दोनों तरफ देखिए, इधर का भी गेट जाम लगा है और इधर के भी गेट जाम लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जगह की स्कार्सिटी है। आज 200-300 प्लस क्यों यहाँ पर लोग आ रहा है? कहाँ आ रहा है? इनका आने के कारण है क्योंकि यहाँ परमेश्वर साक्षात है, इंजल उनको साक्षात रहता है। अभी जस्ट देखिए आप लोग के लिए प्रार्थना होगा और प्रार्थना होने के बाद देखिए सबको जिनको सही छुएगा प्रभु, जिनको छुएगा इंजल शरीर गर्म हो जाएगा, किसी को अंदर कंपन आएगा, किसी को अंदर करंट की तरह झटका आएगा, किसी को महसूस करना है। जो जितना परमेश्वर में अभी मगन होकर के महिमा में करिएगा, जो जितना मगन होकर परमेश्वर को ये करिएगा, उतना ही प्रभु क्या करेगा? आप लोग को इंजल छुएगा, इंजल छुएगा 100%। लेकिन इंजल छुएगा 100%, स्वर्गदूत जो है 100% छुएगा। कई लोग अभी प्रेयर करते करते हील हो जाएगा, चंगे हो जाएगा। और किनको किनको तेल पानी की जरूरत है, जिनको जिनको तेल पानी की जरूरत है वो हाथ उठाइएगा, जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, देखिए अभी 300 प्लस लोग हो गया, कितना लोग अंदर बाहर पूरा एकदम जाम लगा है। प्रभु को ये महिमा है। सुम्हा चर्च ये चर्च नहीं, परमेश्वर का अभिषेक का घर है। ये चर्च नहीं, परमेश्वर का अभिषेक का घर है। हालेलुया में कहा जो मेरे लिए अपने आप को त्यागेगा उसे बचाया जाएगा, और जो अपने आप को लिए बचाएगा नाश किया जाएगा। कितने भी धन के पीछे भाग जाए, दौलत के पीछे भाग जाए, लेकिन शुक्र कहां से लाएगी? शुक्र कहां से लाएगी? जो परमेश्वर की संगति में नहीं होगा ना, चाहे पास्टर की माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, वो कभी भी शांति नहीं पा सकता है। अभी क्या बोली मेरी माँ, सुने ना आपने? परमेश्वर के भवन में जो मक्का रोपा गया 2.2 बीघा प्लॉट है, और इसमें जो चर्च भी बना है, यहाँ बना है अभी, और लंबा चौड़ा चर्च बनेगा, उधर अभी कोट लगा है, उधर मक्का लगा है। अभी संडे की इधर प्रार्थना सभा चल रहा है, और संडे को क्या कर रहा है? उधर मक्का रूप हो रहा है। जबकि परमेश्वर ने बोला है कि 6 दिन तुम काम करो, 7वां दिन विश्राम करो, मतलब फिर मेरे नाम की महिमा करो। और उस दिन मम्मी मेरी क्या कर रही है? उधर बात करवा रही है। और ऐसा हुआ, खेत पटाने के बावजूद भी 16 दिन तक टिपी नहीं आया। 16 दिन तक पटाने के बावजूद भी टिपी नहीं आया। फिर आया यहाँ पर, माथा पटकने लगा, रोने धोने लगा। मेरा भाई रात में आया खाना देने के लिए, वो भी बोलने लगा जितेंद्र लगता है आपको इनको पढ़ाना पड़ेगा, या तो इसको उजाड़ के फिर से दूसरा कुछ लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर के वचन का अगर फॉलो करिएगा तो सब कुछ पूरा होगा। और 5 दिन के समय आपको दिया जाता है। 5 दिन में इस रविवार तक में पूरा डिब्बी आपको नजर आएगा। जितना बड़ा डिब्बी नहीं होना चाहिए उतना बड़ा डिब्बी आपको होगा। आपको लगेगा ये 8 दिन का डिब्बी है, और इतना तेज में डिब्बी उगा है। यही अगला संडे डिब्बी पता नहीं था, 5 दिन पहले डिब्बी पता नहीं था। 5 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूं, डिब्बी पता नहीं था। और 5 दिन के अंदर 3 दिन में, 3 दिन में इतना डिब्बी ग्रोथ हुआ है कि उतना 15 दिन का डिब्बी होगा। अभी देखिए, अभी आप लोग को सामने है 15 दिन का डिब्बी, उतना बड़ा डिब्बी होगा। 3 दिन पहले की बात मत बता रहा हूं कि डिब्बी की पता नहीं था, और अभी 3 दिन में इतना ग्रोथ डिब्बी हुआ है कि उसको नाम नहीं लीजिए। अभी मेरी मम्मी क्या बोली, अगर डिब्बी नहीं जनकता ना तो तुमको यीशु के भवन से तुमको रिक्शा सहित उठा करके फेंक देते बाहर। अरे तुम मुझे क्या फेंकेगा, तुम मुझे क्या फेंकेगा? मेरे फेंकने वाला फेंका गया। तुमको सोचना चाहिए, तुम्हारा महल अटारी छोड़ करके मैं जंगल में रह रहा हूं। तुम्हारा महल अटारी छोड़ के मैं जंगल में रह रहा हूं। तुम्हारा महल मेरे लिए 0 है। तुम्हारा महल मेरे लिए क्या है? 0 है। तुम्हारा महल महल नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए मेरे परमेश्वर का भवन मेरे लिए महल है। और ये महल क्या, एक समय अगर मैं चाहता हूं प्रभु मेरा अगर प्राण अभी निकल जाए और आपको शरण में अगर चला जाए तो मैं इंजल बनकर यहाँ उपस्थित होऊंगा। कोई पास्टर यहाँ प्रेयर करेगा तो परमेश्वर मुझे भी भेजेगा, जा एक छू और हील कर, चंगा कर। आप खुद जानते हैं कि मैं खुद को विकलांग हूं, और मेरे जरिए विकलांग आकर के कई विकलांग यहां से ठीक होके गया। एक विकलांग ने कई विकलांग ठीक होके गया। गूंगा बोल के गया, लंगड़ा चल के गया, जो दिव्यांग है चल के गया, अंधा देख के गया,
गूंगा बोल के या अब इससे बड़ा क्या हो सकता है। गूंगा बोला, नंगरा चला, अंधा देखा, बहरा सुना, और बड़े से बड़े बीमारी चंगे हुए। यही अंकल जी के गांव के हैं। क्या अंकल जी सही बात है ना। सबदलपुर से यहाँ पाए ना, और वहां से पूछ लीजिए इनको, एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति जिसको बात डॉक्टर काट दिया, और वही कैंसर पीड़ित वाले इनको भेजा है। क्या अंकल जी सही बात है ना। वही भेजा ना आपको, जो चाहिए मेरा बच्चा वहां बच गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया, आप वहां जाइए, आपको भी जीवन बदल जाएगा, आपको भी जीवन बदल जाएगा। डॉक्टर मांस काट काट करके निकाल रहा था, फिर भी कुछ काबू नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ परमेश्वर अपना मांस उसको घाव में मांस में बदल देगा। अपना मांस परमेश्वर इनको घाव में भरेगा, और प्रभु इनको हील करेगा, और प्रभु हील करेगा। प्रभु अद्भुत सामर्थवान है। प्रभु कौन है। अद्भुत और सामर्थवान है। प्रभु जो करता है अद्भुत काम करता है। क्या करता है। अद्भुत काम करता है। तो अद्भुत सामर्थवान जो पिता परमेश्वर है, वो अद्भुत रीति से काम भी करता है। अभी आप लोग को मालूम होगा कि हमारे परमेश्वर को जन्मदिन है। लूका रचित सुसमाचार उसको निकालिए। आप लोग को वचन से ही मैं डायरेक्ट बता देना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार, जिसको बाइबल है निकाल सकते हैं। नहीं लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसके 26 से कौन बात है? पहला अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसके 26 का। छठवें महीने में हाँ, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हाँ, उस कुमारी के नाम मरियम था। क्या था। मरियम था। देखिए साफ स्पष्ट में दिखता है। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से एक कौन आया। स्वर्गदूत आया। कौन आया। स्वर्गदूत आया। परमेश्वर के ओर से एक स्वर्गदूत आया, और उसका नाम कई पुस्तक में गब्राइल लिखा है, और कई पुस्तक में जिब्राइल लिखा है। क्या लिखा है। हाँ, जिब्राइल लिखा है, और कई पुस्तक में गब्राइल लिखा है। तो हर पुस्तक के एक हर ढंग का जो होता है ना, वो एक अलग अलग लेखक अलग भाषा के अनुसार होता है। तो एक गब्राइल जिब्राइल नाम के जो स्वर्गदूत है, छठवें महीना में। कौन महीना में। छठवें महीना में कौन होता है। जून होता है। कौन होता है। जून को गर्मी के मौसम नहीं, जून गर्मी के मौसम। जून के मौसम में वो स्वर्गदूत उतरा, और उतरने के बाद क्या कहता है। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया। किसके पास भेजा गया। एक कुमारी के पास। प्रभु यीशु कोई बेविचार से पैदा नहीं लिया। हम और आप बेविचार से पैदा हुए, लेकिन परमेश्वर कोई बेविचार से पैदा नहीं हुआ। वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। बिना पुरुष के परमेश्वर पैदा हुआ। अगर यकीन नहीं है तो बाइबल ग्रंथ से आप पढ़ सकते हैं। हम मौखिक नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग बच्चे में थे तो चौथा क्लास में भी हम पढ़े थे, सरकारी स्कूल में भी हम लोग पढ़े थे। सरकारी चौथे क्लास में प्रभु सुपर में, तो हम लोग चौथे क्लास में दीदी हम लोग बाइबल में वो बाइबल वचन पढ़े थे और उसमें देखे थे। तो परमेश्वर एक अद्भुत रीति से अद्भुत काम करता है। अद्भुत रीति से अद्भुत काम करता है। तो परमेश्वर का जो काम होता है ना, बड़ी सामर्थवान होता है। तो कहता है जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुमारी का नाम हाँ, उस कुमारी के नाम मरियम था। क्या था। मरियम, जिसको मरीना कहते हैं, नहीं, मरियम नाम था। क्या नाम था। अब वो मरियम नहीं सोचिएगा जो
जिसको 7 दुष्ट आत्माएं था और परमेश्वर ने उसको निकाला, जो व्यभिचार में गिरे हुए थे, और उसको परमेश्वर ने व्यभिचार से आजाद किया। जिसने इत्र को परमेश्वर के पैर पर धूल डाला और उसने जो है सो अपने बाल से आंसू से बहा बहा करके उनको बाल से पोंछा, उसको नहीं सोचना है। ये पवित्र मरियम, ये कौन है? पवित्र मरियम है। ये कौन है? पवित्र मरियम है। पवित्र मरियम अलग है, वो मरियम अलग है। वो मरियम अलग है और ये मरियम अलग है। तो दोनों मरियम अलग अलग हैं। तो अलग अलग देखिए आगे क्या कहता है। और स्वर्गदूत ने उससे उसके पास आकर कहा आनंद और तेरी जय हो, तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। इस पर अनुग्रह हुआ, मरियम पर अनुग्रह हुआ। और यरूशलेम में क्या एक मरियम ही थी और नहीं थी? लेकिन वो इतना लोगों में किसी के पास नहीं जा करके सिर्फ उसी के पास प्रभु क्यों गया? सिर्फ उसी के पास प्रभु क्यों गया? उनको रीजन था, सिर्फ उसी के पास जाने का कारण था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति थे। वो परमेश्वर को महिमा करने वाली थी। आप समझ लीजिए, ये तो कुमारी थी, चलो आज न कल इसको शादी होता तो इनको तो बाल बच्चा तो होना ही था, होता ही। लेकिन आपको एक चीज और मालूम होगा, सबसे बड़ी बात, जकरिया के बारे में कौन जानते हैं? एलिशा जकरिया के बारे में कौन जानते हैं? वो बूढ़ा हो गया था, 60 साल के बूढ़ा था जकरिया, और उसका पत्नी भी 55 साल की। 60 साल का जकरिया और उसका पत्नी 55 साल के। क्या ऐसे व्यक्ति कभी मां बन सकती है? ऐसे व्यक्ति कभी मां बन सकती है? लेकिन मां बनी। मरियम से पहले वो जकरिया की पत्नी मां बनी। क्यों? क्योंकि पहले वो जाएगी कौन? और जकरिया की पत्नी एलिशबा पवित्र आत्मा से भर के एक मां बनेगी, और मां बनने के बाद पहले उनको बच्चा होगा। अब तो जाकर के यूहन्ना के बारे में जो भविष्यवाणी किया था, तो वो पहले जाकर के प्रभु को मार्ग को तैयार करने के लिए, तो पहले उसको गर्भवती पहले होता था। तो इसलिए 6 महीना पहले क्या हुआ, मतलब जनवरी में ही एलिशबा के गर्भवती यानी कि परमेश्वर ने किया। पहले किसको किया? एलिशबा को। पहले एलिशबा को गर्भवती किया, और एलिशबा को गर्भवती होने के बाद 6 महीना बाद, मतलब 6ठा महीना में, जून में, जनवरी में इसका मतलब हुआ जनवरी में एलिशबा की गर्भवती, और जून में 6 महीना के बाद, मतलब 6ठा महीना में, तो 6ठा महीना जून होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6ठा महीना जून होता है। तो जून के महीना में यानी कि गर्मी के मौसम में क्या हुआ? माता मरियम को पवित्र आत्मा से क्या हुआ? वो गर्भ ये हुआ, नियुक्त हुआ। क्या हुआ? ये लीजिए, वो गर्भ नियुक्त हुआ। क्या हुआ? वो गर्भ नियुक्त हुआ। क्यों और किसके जरिए? जिब्राइल स्वर्गदूत के जरिए। अगर प्रभु के पास जिब्राइल स्वर्गदूत जैसे गया, अगर वो अपने आप को स्वीकार नहीं करते कि यहाँ प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, तो ये नहीं होता। लेकिन उसने क्या कहे? अपने आप को ये स्वीकारा, मैं तो परमेश्वर को दासी हूं, जैसे परमेश्वर की इच्छा है मेरे जीवन में पूरा हो। मैं तो उनको दासी हूं, उनको इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। और यही कारण क्या हुआ? उनको इच्छा पूरा हुआ। क्या हुआ? पूरा हुआ। और पूरा ऐसे नहीं हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। क्या से भरा हुआ था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और उस पवित्र आत्मा के कारण वो एक अच्छी मां बनी, और उनको बहुत पीड़ा हुआ, काफी पीड़ा हुआ, यहां तक कि उनको अपने देश को छोड़ के दूसरे देश भागना पड़ गया। अपना देश को छोड़ के दूसरे देश भागना पड़ गया। क्या करना पड़ गया? भागना पड़ गया।
क्यों? क्योंकि जैसे ही नबी को ये सूचना मिला कि यहूदियों का राजा यानी कि सृष्टि करने वाला पिता परमेश्वर जब पैदा लिया, उनको बारे में परमेश्वर को जो भविष्यवक्ता जो है, सारा बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी किया था, यहूदियों में एक बड़ा राजा होगा जो कभी गुलाम नहीं किसी को होगा, वो गुलामी से निकालेगा, आजाद करेगा, उसके बारे में जो हुआ था। तो जब से ही, चलिए आगे वचन से हम जाते हैं। अगर हम मौखिक बताएंगे तो आप लोग कहिएगा कि मौखिक बता रहे, पास्टर की जो मन होता है बोलते जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और वह उस वचन हाँ। से वह उस वचन से बहुत घबरा गई। बहुत घबरा गई। और अब बताइए, कोई भी व्यक्ति को अगर कहेगा कि तुम्हारी है, तुम मां बनेगी, क्या उसको घबराहट नहीं होगा? स्वाभाविक है कि उसको घबराहट होगा, क्योंकि हम कुमारी हैं और कुमारी को कह रहे हैं कि तुम मां बनेगी, तो घबराहट तो होगा ना। और उस वचन से प्रभु यहाँ उनको दासी बता रहा है, परमेश्वर को दासी बता रहा है कि वो पूरा घबरा गया कि क्यों करके मुझे ये अभिवादन मिल रहा है, क्यों करके मुझे ये अभिवादन मिल रहा है कि मां बनने के। हाँ देखिए आगे पढ़िए। और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का या क्या किस प्रकार की अभिवादन है। नहीं बैठ पाएंगे ना। हाँ हाँ, उसने अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। किस पर हुआ है? मरियम पर हुआ है। किस पर हुआ है? मरियम पर हुआ है। किस पर हुआ है? मरियम पर हुआ है। क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि परमेश्वर का वादीन रहती थी, कोई भी पुरुष से मतलब नहीं रखती थी। वो परमेश्वर को भय मानने वाली थी, परमेश्वर के वचन पे चलने वाली थी। इसलिए पवित्र आत्मा उनको पर उतरा और पवित्र आत्मा से वो क्या हुआ? परिपूर्ण हुआ। और वो अंकल जी के लिए कोई बेच दीजिए ना, नहीं हुआ तो दूसरी उधर डाल दीजिए। ये बेड पर बैठ सकते हैं? हाँ बेड पे बैठ रहे हैं, इनके लिए हम सोचे कैसे है। नहीं, इनका दिक्कत है, माउस कटा हुआ है, प्रॉब्लम है। ठीक। हाँ आज यहाँ बैठ सकते हैं आप, आ जाइए। उनको आने के लिए जगह दे दीजिए, उनको आने के लिए जगह दीजिए। तो परमेश्वर का जो है अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत काम जो भी है, वो बड़ी अद्भुत काम से आजाद करता है। प्रभु क्या करता है? अद्भुत काम से, महिमा से वो अभिषेक करता है। क्या करता है? अभिषेक करता है। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए परमेश्वर को शब्द का दिन मनाने के लिए, उनका विश्राम दिन मनाने के लिए। रविवार को हम लोग क्या करते हैं? विश्राम दिन मनाते हैं, नहीं, परमेश्वर को महिमा करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। और प्रभु यीशु को जो यरूशलेम में जन्म हुआ, पवित्र नगर में, वो जन्मदिन हम लोग मनाने के लिए 25 दिसंबर को, आज से ठीक 2 दिन बाद तीसरा दिन प्रभु को पवित्र जन्मदिन मनाएंगे। और जन्मदिन में जैसे आप लोग को अभिवादन हुआ कि 10 मई का प्रोग्राम, उस दिन 10 मई का प्रोग्राम होगा। क्या चीज होगा? 10 मई का प्रोग्राम होगा, वो दिन 10 मई बनेगा। हम लोग थोड़ी तो सोचे थे चावल दाल सब्जी तिलौरी पापड़ चलेगा, लेकिन 10 मई प्रोग्राम आप लोग जो रखे एकदम ब्यूटीफुल, जो आपको आइडिया है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और परमेश्वर के भवन में जो मीठापन करवाया जाएगा, मुझे भी बड़ी खुशी के मौका मिला है। ये बड़ी खुशी का मौका मिला। ये पहला संडे होगा, ये पहला संडे होगा, ये पहला क्रिसमस डे का ये बुधवार होगा। ये बुधवार का क्रिसमस डे है। ये जो संडे है क्रिसमस डे का, ये पहला संडे है। ये यानी कि दिसंबर का जो पहला क्रिसमस डे का ये जो फर्स्ट और लास्ट जो होने वाला है वो आगे है इससे, ठीक है। तो 31 दिसंबर को टूटता है, 29 को टूटता है, 25 के बाद 29 को टूटता है। तो 29 दिसंबर को भी
परमेश्वर का लास्ट संडे है। पहला ये है, यानी कि क्रिसमस डे मनाने से पहले ये, और लास्ट 29 का है लास्ट। और उस बीच में क्या है 25 तारीख, और 25 तारीख कौन दिन है? बुधवार को। 25 तारीख कौन दिन है? बुधवार को। और बुधवार को क्या करना हम लोग को? क्रिसमस डे मनाना है। क्रिसमस डे मनाना है, परमेश्वर को जन्मदिन को मनाना है। क्या चीज को मनाना है? परमेश्वर को जन्मदिन को मनाना है। क्या चीज को मनाना है? क्रिसमस डे को। क्रिसमस डे को मनाना, प्रभु को जन्मदिन को मनाना। बहन जी आगे खसक जाइए, नहीं तो आपको सीट जाम हो जाएगा। कोई था कि कोई थी? वो आदमी बैठेगा। आओ चलिए, कोई बात नहीं, जगह है, दुख है। परमेश्वर के महिमा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उस दिन इकट्ठा होंगे। उस दिन क्या करेंगे? इकट्ठा होंगे। तो आप लोग को मन अगर होगा नहीं, जैसे बर्थडे में हम लोग गिफ्ट लेके जाते हैं, तो वो सब कुछ लेके नहीं आने की जरूरत है, ठीक है? कई लोग को होता है ना, फलाना के बर्थडे में जा रहा हूं, गिफ्ट लेके जाना है, तो गिफ्ट लेके नहीं जाना है, गिफ्ट लेके नहीं आना है, ठीक है? अगर मन होगा तो परमेश्वर के महिमा के लिए, उनको भवन के लिए, बहुत कुछ की यहाँ कमी है, घर को जगह बनाना है, हाँ, तो बस आप उनको भेंट दे सकते हैं, ठीक है? गिफ्ट नहीं लाना है, वो चाहे तो आप भेंट दे सकते हैं। अभी मान लिया जाए दूध आएगा, हर प्रकार की सामग्री लाएगा, मंगाया जाएगा, तो सबके लिए अभी बुक होगा, उसके लिए आप चाहे तो भेंट दे सकते हैं, उसके लिए चाहे तो भेंट दे सकते हैं, या आप अपने कमाई के दशमांश दे सकते हैं। जो यहाँ मंदिर में बहुत चीज की कमी घटी है, लेट्रिन बाथरूम बनाना है, ग्राउंड को आगे लंबा चौड़ा करना है, मिट्टीकरण करवाना है, तो दरी को मंगाना है, तो ऐसी कई चीज, चेयर मंगाना है। क्या आप लोग यही चाहते हैं कि हम लोग नीचे बैठे? नहीं सर। क्या आप लोग यही चाहते हैं कि हम बिना पंखा पर रहें? चलो अभी तो ऐसे बिना पंखा भी चलेगा, लेकिन यही 1 महीना के बाद, दूसरा महीना में अगर पंखा नहीं लगेगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगा। और ये कोई बड़ा चर्च नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं, मेरे ऊपर कोई पास्टर के हाथ नहीं है, मेरे ऊपर कोई पास्टर को हाथ नहीं है, कोई मेरा अगुआ नहीं है। मेरा अगुआ सिर्फ मेरा पिता परमेश्वर है। अगर कोई अगुआ होता तो मुझे भी कुछ पेंशन मिलता। एक मास्टर को अगर पढ़ाने के लिए रखता है तो उसको कुछ पेंशन मिलता है ना, अगर 2, 4, 5 हजार जो भी मिलता है ना, लेकिन मुझे कोई भी सहयोग नहीं मिलता है, मुझे कोई प्रकार के सहयोग नहीं मिलता है। अगर जो भी कुछ सहयोग मिलता है आप लोग को दान भेंट से मिलता है, तो उस दान भेंट को भी मैं अपने जीवन के लिए यूज नहीं करता हूँ, परमेश्वर के लिए मैं यूज करता हूँ। मेरे पास जो भी 1 लाख 1.5 लाख था, मैं इस मट्टी को भरवाए, ये घर को बनवाए, इस घर में भी 25,000 25,000 मेरे पापा भी भाई दिया, मेरा भाई दिया था इसमें हेल्प के लिए, और 15-16 हजार रुपया मम्मी दी, लेकिन फिर थोड़ा ले ली, लेकिन काम हुआ तो बाद में उनको दिए। फिर 3,000 मेरे पापा के पास था, 3,000 पापा भी 3,000 से अभिषेक किया। बाद में की आउटी, मुझे कोई भी हेल्प कहीं से नहीं मिला। मेरे पास 1.5 लाख रुपया जो था उसको मैं यूज किया इसमें, और जो मम्मी पापा जितना करना हुआ किया। बाद की आउटी कोई भी पास्टर, कोई प्रोफेट, कोई भी व्यक्ति मुझे मदद नहीं किया। अगर मदद करता तो ये चर्च जो आप देख रहे हैं कि अंदर जगह नहीं मिलता है, बाहर लोग बैठता है, वो नौबत नहीं होता। अभी जनरेटर की जरूरत है, पंखा की जरूरत है, कई चीज की जरूरत है, अभी बाजा की जरूरत है, अभी कई प्रकार की जरूरत है। कब तक आप माइक बाजा आप सबसे भाड़ा फैलाइएगा? हर चीज की जरूरत है, जनरेटर तक की जरूरत है। सबसे पहला नंबर जनरेटर और बाजा की जरूरत है, बड़ा साउंड की जरूरत है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? बड़ी जगह की जरूरत है, बड़ी जगह की जरूरत है। अभी तक हमारे में कोई प्रकार के म्यूजिकल की व्यवस्था नहीं है, साजबाज की जो व्यवस्था नहीं है, फिर भी मैं उस साजबाज की परवाह नहीं करता हूँ, पहले मैं कलीसिया की परवाह करता हूँ। आज इसलिए मुझे परमेश्वर अभिषेक कर रहा, मुझे बढ़ा रहा है। आज इसलिए मुझे परमेश्वर अभिषेक कर रहा है और मुझे बढ़ा रहा है। अगर मैं पहले अपने साजबाज को, मैं अपने सुखी को मैं व्यवस्था करते, तो आज मैं इतना नहीं बढ़ते, आज मैं इतना नहीं बढ़ते। अब मुझे बढ़ाने वाला कौन है? मेरा पिता है। मुझे बढ़ाने वाला कौन है? मेरा पिता है। यहाँ जो भी आता है वो स्वयं नहीं जाता है, वो स्वयं नहीं जाता है। वही अंकल जी क्या बोले कि डॉक्टर बोला दवाई खाते रहिए, जैसे हैं वैसे रहिएगा, ये सही नहीं होने वाला, ऑपरेशन करेगा तब ये सही होगा।
लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या बोला, आप इस चीज से आजाद हो जाइएगा। बिना ऑपरेशन के परमेश्वर ऑपरेशन कर दिया आपको। जिसको परमेश्वर ऑपरेशन कर देगा उसको डॉक्टर की क्या जरूरत है? जिसे परमेश्वर ऑपरेशन करेगा उसे डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर है। जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर है। जब परमेश्वर जीवन देगा तो सुखमय जीवन होगा। जब परमेश्वर जीवन देगा तो क्या होगा? वो सुखमय जीवन होगा। आपको माँ बाप कितने भी चाहेगा कि मैं अपने बच्चे को सुख और शांति से रखे, अगर शैतान आपको तंग कर रहा, परेशान कर रहा है, तो क्या सुख शांति से रह सकते हैं? देखिए वो बच्चे को, वो बच्चे कितना भी अपने गार्जियन को तंग कर रहा है, वो बच्चे के कारण ना तो उनका गार्जियन अस्थिर है ना वो बच्चे अस्थिर है। क्यों? क्योंकि बच्चे का मन है बाहर में खेले, उनको गार्जियन का मन है कि मैं परमेश्वर को महिमा करे। आप बच्चे ना तो महिमा करने दे रहे हैं और ना महिमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने में मगन है, बच्चे अपने में मगन है। और जो अपने में मगन होते हैं तो दूसरे को मगन में सहभागिता नहीं होते। नहीं मतलब हम अपने आप को खुश हैं, आपको किसी में क्या सहभागिता होगी? नहीं। और जो परमेश्वर में मगन होते हैं आनंद से मगन होते हैं। क्या चीज होते हैं? जो मन से यहाँ झूमता है उनको परमेश्वर अभिषेक करता है। जो मन से यहाँ झूमता है वो परमेश्वर को अभिषेक से मगन हो जाता है। और मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग को देखा हूं, बोला मुझे 5 लाख कर्ज है और मैं कितने भी कमाते हैं, मेरा कमाई कहाँ जाता पता ही नहीं चलता है, मेरा कमाई पता ही नहीं चलता है और मेरा कर्ज बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा है। और वही व्यक्ति अभी आया तो क्या बोला, पास्टर जी मेरा अब 2 लाख बच गया, मेरा 2 लाख बच गया और जब मेरा कर्ज पूरा मुक्त हो जाएगा ना तो मैं परमेश्वर के लिए भेंट दूंगा, मैं परमेश्वर के लिए भेंट दूंगा। और वो व्यक्ति अंदिना आएगी लेकिन संडे को नहीं आएगी, अंदिना आएगी संडे को नहीं आएगी, क्योंकि पास्टर जी मुझे बहुत काम रहता है और काम नहीं करूंगा तो कर्ज कैसे तोड़ूंगा। कर्ज तोड़ने वाला आप कौन है? वो तो परमेश्वर है। आप ही हैं कि कार्य थे कि जो मेरा कर्ज बढ़ते जा रहा है, कितनों कमाते हैं टूट नहीं पा रहा है, बरकत नहीं मिल रहा है, और आज जब आपको जीवन प्रभु बदल रहा है तो आज आपको परमेश्वर के लिए समय नहीं मिल रहा है। अभिषेक कब छीन जाता है कहना मुश्किल है, अभिषेक कब छीन जाता है कहना मुश्किल होता है। कारण इसलिए जब अगर हम परमेश्वर का महिमा में नहीं बैठेंगे तो अभिषेक नहीं देख पाएंगे। अगर परमेश्वर के महिमा में हम बैठेंगे तभी अभिषेक को देख पाएंगे। अभी आप लोग आए हैं परमेश्वर का अभिषेक के कारण ना, परमेश्वर आप लोग को लाया तब ना आए हैं। अगर परमेश्वर नहीं आपको लाता यहाँ तो आप लोग आ पाते? चाह करके नहीं आ पाते। आप लोग अभी आज से नहीं, कई वर्ष से, कई महीनों से, कई दिन से चाहते होंगे हम इस बीमारी से आजाद हो जाए, चाहते होंगे। देखिए जल्दी से खड़ा हो जाइए, आप जल्दी से खड़े हो जाइए, अब खड़े हो जाइए। देखिए यही जगदीश बाबा है, हमारे गांव के ही रहने वाले हैं, पचरे का। जब हम यहाँ पर आए ना तो मुझे लोग क्या बोलता था, बोलिए जल्दी से जोश तो बोलिएगा। जब मैं यहाँ आए तो लोग हमें क्या बोलता था, पागल हो गया। क्या बोलता था? पागल हो गया है, यहाँ डेरा डंटा डलता है, उतना सुंदर घर छोड़ के यहाँ आ गया और खेत में रह रहा, खेत में रहा। और वो भी सिर्फ एक चौकी रख करके ऊपर न तिरपाल डाला है ना झूल डाला है, दिन को धूप लगता है, रात को ओस लगता है, यही बोलता था। और आपको क्या दिक्कत था? आपको उस समय हाथ नहीं उठता था, डॉक्टरी कर रहे थे, छूट नहीं रहा था, लेकिन आप मेरे पास आए, मेरे बेड पर बैठे, और जैसे बैठे और आपके लिए कंधा पर हाथ दिया गया और प्रेयर किया गया, क्या हुआ उस समय आपको? और आपको आपने क्या कहे, ये कैसे हो गया? तुम तो न बाबा है न भगत है और ठीक कैसे हो गया? यही बात था भाऊ है? ये परमेश्वर का चमत्कार शुरू हुआ था। उसको झोला थोड़ा उधर बढ़िया टांग दीजिए, झोला लटक रहा है आपको बगल में, आपको बगल में, हाँ फंसा दीजिए। तो ये क्या सही है गलत है? नहीं सही से गलत। ये किस समय की बात है जिस समय मुझे परमेश्वर ने पकड़ा? हम परमेश्वर को नहीं पकड़े, परमेश्वर मुझे पकड़ लिया। और जब सुंदर भैया मेरे पास आया, कहा तुम्हें चर्च नहीं चलाना है,
चर्च नहीं चलाना। मैंने पास्टर जी को बोले 18 किलोमीटर का अंतराल पर कोई यहाँ पर चर्च नहीं है, बैठ जाइए, कोई भी चर्च नहीं है, इसलिए एक चर्च की यहाँ जरूरत है, एक चर्च यहाँ होने दीजिए। कोई भी चर्च अवतार हाथ जाने दीजिए, तो कोई चर्च नहीं है, ठीक है, तो यहाँ चर्च होना चाहिए, लेकिन पास्टर जी का जिद अंदर नहीं होना चाहिए। जिसे परमेश्वर पास्टर बना रहा है उसे कोई पास्टर रोक सकता है? जिसे परमेश्वर पास्टर बना रहा है उसे कोई पास्टर रोक सकता है? एक पास्टर मेरा बोला, जितेंद्र, वो मेरा गुरु है, थे और अभी भी है, और मेरा गुरु मेरे परमेश्वर में लाने वाला वही है, उन्हीं के जरिए मैंने जाने। एक मानव पास्टर जिसको मुकेश नाम से जाना जाता था, जो मानव नाम से जाना जाता है, एक शामिल था, अभी थोड़ा कुछ कारणवश दीवार में आ गया है, जिसके कारण मुझे छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ दिन पहले नहीं छोड़े थे, अंदर दीवार में मुझे बहुत अच्छा सलाह विचार देते थे, कहते थे सब चीज और हर चीज की पूर्ति करते थे वो, लेकिन कुछ कारण अब पहलाने लगे और नाना प्रकार के डर भय एक दूसरे को होता है ना, कि मैं फलाना के अंदर है तो मुझे वो निकाल देगा, मुझे ये हो जाए। अरे जिससे परमेश्वर अभिषेक करेगा उसे संसार कौन निकाल सकता है? आपको डरना है तो उस पिता से डरिए, डरना है उस पिता से डरिए, लेकिन संसार से मत डरिए। डरना है तो उस पिता से डरिए, संसार से मत डरिए। संसार से डरिएगा तो क्या होगा? संसार से डरिएगा तो क्या होगा? संसार आपको पूरा नहीं करेगा, लेकिन उस पिता से डरिएगा, पिता आपको सब चीज पूरा करेगा। क्या करेगा? सब चीज पूरा करेगा। तो पिता महान है, तो पिता क्या है? महान है। तो पिता से डरिए। और मैंने पास्टर जी का ठीक है, मैं 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर करेंगे, प्रभु जी बताएगा मैं करेंगे, तो जो परमेश्वर का इजाजत होगा मैं वो करेंगे। परमेश्वर की इजाजत हुआ तो बेटा मेरा चर्च को तू बना और कलीसिया तेरे पास आएगा, तुम्हें मैं चलाने वाला हूँ, तू काहे की टेंशन लेता है? तुम्हें अधिवक्ता मैं बनाऊंगा, पास्टर मैं तुम्हें बनाऊंगा। किसी को बनाने के जरिए तुमको जरूरत नहीं है, किसी को बनवाने की जरूरत नहीं है। जिसे मैं बनाऊंगा उसे कौन रोकेगा? जिसे मैं बनाऊंगा उसे कौन रोकेगा? तो मैं डायरेक्ट परमेश्वर की तरफ से अभिषेक हुआ हूं। मुझे कोई पास्टर मुझे नहीं चुना है और कोई पास्टर मुझे नहीं ठहराया है। यहाँ के अगुआ कोई मुझे नहीं ठहराया है, मुझे डायरेक्ट मेरा परमेश्वर यहाँ के ठहराया है। एक मिथिलेश भाई है अलौली से, वो भाई मुझे यहाँ पर सहयोग किया कि चलिए मैं एक विश्वासी को लाते हैं, एक विश्वासी को लाते हैं, और उन लोग को जहां जगह मिल रहा है वहां बैठ जाइए माँ जी, जहां जगह मिल रहा है बैठ जाइए। तो वो क्या हुआ, उनको लेकर के आया, एक विश्वासी था, उस विश्वासी को एक पास्टर के रूप में यहाँ लाए, और उस पास्टर ने क्या कहा, मैं यहाँ पे पैर पे धूल झाड़ के जाता हूँ, एक छोटी सी बात के कारण। यहाँ का अगवा मैं हूँ, मैं जो कहूंगा वो होगा, ना कि तुम लोग जो कहेगा वो। मतलब आप यहाँ 2 घंटा के लिए आए तो आप यहाँ का अगवा हो गए, और जो व्यक्ति यहाँ परमानेंट रह रहा है या सेवा दे रहा है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ झाड़ू देने वाला भी नहीं, चपरासी भी नहीं, वो कुछ भी नहीं। और जो 2 घंटा के लिए यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ अगवा बन गए। अरे सबसे बड़ा अगवा कौन है? परमेश्वर है। जो परमेश्वर को अगवा मानेगा वो अभिषेक होगा। और उसने क्या कहा, मैं अपने पैर के धूल झाड़ के यहाँ से जा रहा हूँ और आज से चर्च बंद हो जाएगा। और जिसे परमेश्वर खोला है उसे कौन इंसान बंद कर सकता है? जिसे परमेश्वर खोला है उसे कौन इंसान बंद कर सकता है? वो चला गया, और जहां गया वहां वही 3 से 4 आदमी आता है, जहां गया वहां 3 से 4 आदमी आता है, उससे 5 नहीं हो पाता है, 5 नहीं हो पाता है। और यहाँ पे देखिए आप लोग खुद कितना अभिषेक में है, कितना अभिषेक में है। यहाँ पर कौन है? यहाँ परमेश्वर है। यहाँ अंदर से लेके बाहर तक क्यों इतना भरा रहता है, क्यों इतना जाम रहता है? इसका कारण है क्योंकि यहाँ परमेश्वर है, और जहाँ परमेश्वर होता है वहां कोई चीज की कमी नहीं होता है, वहां कोई चीज का कमी नहीं होता है। ठीक है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है, मिरेकल काम करने वाला है। इन्हीं का बहन बेटी है, ये बहन जी अभी आई है, उनका बहन बेटी है, आगे संडे आई, उनका बहन बेटी देखिए आज पता ही नहीं है। आज उसको नाम बहन आई ना उसका बहन बेटी आई, मतलब रास्ते में है। हाँ अभी आ रही, बहुत दूर से आती है ना, तो उनको मुट्ठी जन्म से ही बंद ही रहता था। प्रार्थना करते करते मुट्ठी खुला,
जो घुटना टेढ़ ही रहता था घुटना सीधा हो गया, और जो गूंगा था बोल नहीं पाती थी वो बोलना शुरू कर दिया प्रार्थना करते करते। जन्म का गोंग भी, जन्म का बैरी भी और जन्म का नंगड़ी भी, और तीनों चीज से प्रभु ने क्या किया, आजाद कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को महिमा हो। क्या हो? प्रभु को महिमा हो। मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मैं कुछ होते पहले मैं अपना टंग ठीक कर लेते। हालेलुया। अगर मैं कुछ होते पहले मैं अपना टंग ठीक कर लेते, लेकिन प्रभु क्या कहता है, हाँ, आज मैं भी सोचता हूँ कि मेरा टंग ठीक हो जाए ना तो मैं भी अपने भाई के साथ विदेश में रहूंगा। मैं सोचता हूँ मेरा टंग ठीक हो जाए ना तो मैं भी अपने भाई के साथ विदेश में रहूंगा, लेकिन प्रभु कहता है अरे 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 तू अगर विदेश चल जाएगा तो मेरे भेड़ और बकरी को कौन चराएगा, मेरे कलीसिया को कौन सेवा करेगा, मेरे विश्वासी को कौन सेवा करेगा, बीमार को कौन चंगा करेगा। तुम्हारे जरिए मैं तुम चंगा करता हूं ना, तुम नहीं करता है, तुम्हारे जरिए मैं करता हूं। मैं एक जरिया हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं। मैं परमेश्वर के धूल की बराबर नहीं हूं। मैं परमेश्वर के धूल की भी बराबर नहीं हूं। परमेश्वर के धूल की भी बराबर मैं नहीं हूं। और सबसे बड़ा कौन है? मेरा पिता परमेश्वर है। सबसे बड़ा कौन है? मेरा पिता परमेश्वर है। मेरा पास्टर छोड़ दिया लेकिन मेरा परमेश्वर नहीं छोड़ा। मेरे माँ बाप छोड़ दिया, मेरा घर परिवार छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ा। मैं भाग के जलंधर चल गए। मैं बता देना चाहता हूं, अभी भी जाके गूगल पर सर्च मारिए, गूगल पर जाके सर्च मारिए। मैं यूट्यूब चुप्पू पर नहीं कहते हैं, जो कोई भी बना लेगा। गूगल पर जाके सर्च मारिए और जाकर उस पर देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन सर्च मारिए। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं पूरे भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को छोड़ के मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। क्यों? वो पद मेरे लिए बड़ा नहीं, परमेश्वर की सेवा मेरे लिए बड़ा है। क्यों? वहां से विकलांग ठीक नहीं हो रहा था, वहां से गूंगा ठीक नहीं हो रहा था, वहां से अंधा ठीक नहीं हो रहा था, वहां से नंगरा ठीक नहीं हो रहा था, वहां से दिमाग ठीक नहीं हो रहा था, वहां से दुष्टात्मा ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? सब चीज ठीक हो रहा है। वहां से मेरा जो है लाखों का पेमेंट में चाहते तो महीना में कमाते, लाखों का पेमेंट महीना में मैं कमाते। एक टेंडर को मैं अगर काम करते तो कम से 3 से 4 लाख रुपया कमाते, लेकिन वो काम छोड़ दिए। मैंने इससे पहले मुखिया में साथ में रह करके मुखिया के साथ ठेकेदारी चलाते थे, और उससे मैं 3 से 4 लाख रुपया 5 सीजन में 5 साल में कमाते थे। एक मुखिया से 3 से 4 लाख रुपया मैं कमाते थे, ठीक है। और रंजीत पासवान जिस समय बना था मैं उसमें अच्छा कमाए। मैंने कई टेंडर लिए, जो कोई भी टेंडर लेता था वो टेंडर मैं लेते थे। कहता था ये टेंडर में विवाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट है, वो टेंडर मैं लेते थे। प्रभु से मैं प्रार्थना करते थे, उनको परमेश्वर से 3-3 दिन के फास्टिंग प्रे रखते थे उसमें, और फास्टिंग करके कहते थे प्रभु क्या वो टेंडर मेरे लिए बेहतर है? जब परमेश्वर मुझे जवाब देता था बेटा वो टेंडर तेरे लिए बेहतर है, तू कर, तुमको कोई उंगली नहीं उठाएगा, तुम्हें और मदद करेगा। और जहां पर कोई नापी करने के लिए जाता था तो मारपीट करता था, नापी नहीं करने देता था, वहां पर जब मैं जाते थे तो मेरा खुद वो मदद करते थे, वो लोग खुद मदद करते थे। और जो टेंडर रोजगार सेवक बोलता था कि ये लमसम 8-9 लाख का निकलेगा, वो हमको 13-14 लाख का टेंडर पास होता था। जो टेंडर पर कहता था 2 फीट मट्टी पड़ेगा, उस पर मैं 3 से 5 फीट मट्टी भरवाते थे, मैं मीटर भरवा देते थे। मैं जो काम करवाऊंगा स्ट्रॉन्ग काम करवाऊंगा, जो काम करवाऊंगा स्ट्रॉन्ग काम करवाऊंगा। अभी गुलरिया राही के रोड जाके पुल जाके देख लीजिए, बढ़िया बढ़िया पुल टूट गया और टूट रहा है। मेरा पुल अभी तक एक बोर नहीं था मिला। मैं कल परसों भी इसी को जाके चेक किए कि क्या रोड टूट गया कि बचा है, लेकिन अभी तक पुल के कोर भी नहीं था। जहां विधायक मिस्त्री बोला था कि यहाँ 3 में 1 बोरा मिले लगेगा, मैंने बोलते थे 1 नहीं 1.5 दो, 1 नहीं 1.5 दो, क्योंकि ये 10 समाज के काम है। ये हमें जेब में बचाने की जरूरत नहीं है। ये पुल अगर मजबूत नहीं रहेगा तो रोड मजबूत नहीं होगा। पुल पर ही रोड चलेगा, पुल पर ही रोड चलेगा। रोड तो दोनों तरफ से मट्टी भर देंगे, ईटा डाल देंगे तो रोड मजबूत है, लेकिन पुल अगर मजबूत नहीं तो रोड मजबूत नहीं है। अगर पुल पर ही रोड डैमेज हो जाए तो पूरा रोड डैमेज हो जाएगा। क्या सही बात है गलत है माजी? तो यही लेकर के मैंने पुल को स्ट्रॉन्ग बनाते थे, और अभी तक मेरा पुल देख करके पहला टेंडर मुझे पास करता था। जो टेंडर मैं लेते थे उसके बाद कोई लेता था। और पहला टेंडर मेरे साथ सुमित मास्टर भी शुरू किया था।
और अभी तक सुमित मास्टर टेंडर चला रहा है, मेरे साथ वो सीखा है, पूछ लीजिए जा करके। मैं लाइव वीडियो आप पर बोल रहा हूँ और ये वीडियो जाकर उनको सुना दीजिएगा, वो भी अभी तक मेरा नाम लेगा। और ग्रामीण बैंक जो है, ग्रामीण बैंक मैं ही उनको दिए हैं, हम दोनों पार्टनरशिप में लिए थे। अभी जाकर सुमित सर पूछेगा, लाइव वीडियो और कैमरा में बोल रहा हूँ, जाकर सुमित सर पूछिएगा। मैंने इस उम्र में मैं ठेकेदारी भी किया, इस उम्र में मैंने बैंकिंग भी किया, इस उम्र में मैं LIC भी काम किए, लेकिन उसमें डूब गए, कंपनी भाग गया। और इस उम्र में मैंने बैंक चला करके भी काम करके छोड़ दिया, बैंक के भी काम छोड़ दिया, बैंक सुमित जी को दे दिए फुल्ली। पूछ लीजिए अभी भी जा करके, आज ग्रामीण बैंक मेरे कारण पर चल रहा है, मैंने आके उनको दिए। पहला टेंडर, दूसरा ग्रामीण बैंक और तीसरा राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन के मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पहले जिला RTI सेवा में बने, पहले जिला RTI सेवा का मैं प्रभारी बने, जिला RTI प्रभारी, जिला RTI प्रभारी में पहले बने। और उसके बाद जिला RTI प्रभारी बनने के बाद, सूचना का अधिकार बनने के बाद फिर प्रदेश महासचिव बने, प्रदेश महासचिव बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बड़ा स्टॉपेज में पार किया हूँ, अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी मैं अगर चाहूँ तभी लाखों रुपया कमाऊंगा, लेकिन वो सारा रुपया मेरे लिए फीका है। मान लिया जाए अभी मेरा प्राण निकल जाएगा, मेरा प्राण छूट जाएगा, वो रुपया मेरे किस काम का? वो रुपया मेरे किस काम का? कोई काम का है? कोई काम का नहीं ना। इसलिए सब चीज छोड़ करके मैं परमेश्वर में मगन हो गया। क्यों? मेरे जरिए परमेश्वर कई जीवन बचा रहा है, मेरे जरिए परमेश्वर कई जीवन बचा रहा है। और मैं किसी को भी पूछ लीजिए, मैं किसी को ये नहीं कहता मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जबकि मैं चाहूँ तो 2 सिक्योरिटी गार्ड रख सकता हूँ, AK-40 AK-47 वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड में रख सकता हूँ, एक डे एक नाइट, मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होता है उसको सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। मैं चाहूँ तो मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को मैं एक डे एक नाइट के लिए रख सकता हूँ, लेकिन मैं अपना महिमा कभी नहीं चाहा हूँ, मैं अपना महिमा कभी नहीं चाहा हूँ। मैं जब सरपंच से खड़ा हुए, यही मेरे माता पिता भाई बहन हैं, इन्हीं लोग से पूछ सकते हैं, जब मैं सरपंच से खड़ा हुए मात्र मैं 25 वोट से मैं पीछे रह गए, मात्र 25 वोट से। अब मैं लाइव ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, महेश सरपंच बड़े महफिल में हाथ जोड़ लिया, जो मेरे पिता की उम्र है। और निरंजन पाठक, गोपाल शर्मा था, सब कई, वहां विनोद राम था, मुखिया था, कई लोग, यानी कि कितना मैं नाम लूंगा, पूरा पदाधिकारी और पूरा कैंडिडेट पूरा अलोली प्रखंड को वहां पर भरा हुआ था। और उसमें सरपंच जो है महेश जी हाथ जोड़ खड़ा हो गया। और मैंने उसी समय ठीक है कोई बात नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कराऊंगा, किसी को भी 250 वोट बॉक्स नहीं होता है, बोकस नहीं होता 250 वोट। और मेरा वहां क्या बताया, 250 वोट आपको बोकस हो गया, क्योंकि मैंने एक भी व्यक्ति को अंदर में काउंटर हॉल में नहीं आईडी बनाई, किसी को भी नहीं बनाए, एक भी को नहीं बनाए। और क्यों? अगर मुझे जनता मुझे चुना है, तो जनता अगर मुझे ठहराएगा तो मैं क्यों किसी को काउंटर पर ठहराऊं? मुझे भरोसा उस जनता पर है जिस जनता ने मुझे खड़ा किया। उसी प्रकार मैं जहां भी जाता हूं, जिस भी मैटर में मैं फोकस करता हूं, उस मैटर को मैं कंप्लीट फोकस करता हूं, उसको मैं कंप्लीट फोकस करता हूं। और इसी कारण मैं आगे बढ़ता हूं। लोग क्या करता है, काम तो कुछ कर रहा है और फोकस कुछ कर रहा है। जिस चीज को आप काम कर रहे हैं उसी चीज को आप फोकस कीजिए, जो काम आप कर रहे हैं वही काम को फोकस कीजिए। देखिए मेरे दादी माँ पीछे बैठे हैं, जब नर्स में थे, हमें कोई भी दवाई की काम लगता था, जरूरत लगता था, मैं खाली पहुंच जाते थे काउंटर पे, दादी माँ मुझे ये प्रॉब्लम है, बेटा रुक, कैसे भी कितना भी पेशेंट भरा रहता था मुझे ले देते थे। और उसमें चलता था गुब्बारा, उसमें गुब्बारा चलता था, तो मुझे खिलाने के लिए गुब्बारा दे देते थे दादी माँ। हमको उस समय बहुत छोटे थे, उस समय हमको उस समय दादी माँ बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। पूछ लीजिए दादी माँ, हमारी दादी माँ नर्स है, भले अभी दादी माँ अभी रिटायर हो गए, लेकिन मेरी दादी माँ नर्स है। आप लोग को लगा होगा कि जो सिंपल व्यक्ति है, सिंपल व्यक्ति है, गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का लोग हैं, सरकारी नौकरी में रिटायर हैं। हम बड़े होने के बाद भी
और अभी मेरा इतना उम्र हो गया, अभी भी मुझे अपने बेटा की तरह इज्जत देते हैं और मैं भी उनको माँ की तरह इज्जत देते हैं। क्यों? एक हंस नहीं होता है, आप इज्जत दीजिए तब इज्जत मिलेगा। और मेरे मुंह से कोई भी नहीं सुनिएगा पूरे समाज में रे बे है किसी को नहीं, मैं सबको मैं वही सर के नाम से, भाई के नाम से, बहन के नाम से संबोधित करता हूँ। आज तक कोई भी व्यक्ति मेरे मुंह से बेकार नहीं सुना होगा। ऐसे ही नहीं, परमेश्वर मुझे चुन लिया। परमेश्वर मुझे अगर चुना है इसलिए चुना है कि मेरे जबान से कभी बेतुकार व्यक्ति नहीं सुना है। अगर आपको कोई एक चमेटा मारेगा तो 2 चमेटा मारेगा, 3 चमेटा मारेगा तो एक बात तो जरूरी ना आप जवाब दीजिएगा, तो एक अलग चीज है। लेकिन आज तक मेरे बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि जितेंद्र नशा करके गुटखा मधु मुंह में डाल के इधर उधर घूमते हुए। मेरा 35 ईयर्स ओल्ड ईयर्स मेरा हो रहा है और 35 ओल्ड ईयर्स में अभी तक मैं रिकॉर्ड बोलता हूँ। अभी तक मुझे कोई आज तक नहीं देखा होगा इनको मुख में गुटखा या खैनी, गुटखा या खैनी आज तक मेरे मुख में कोई नहीं देखा होगा। आज तक के मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आज तक के मैं बात बोल रहा हूँ। मुझे कोई नहीं गुटखा और खैनी को नहीं देखा होगा। जहां जगह मिल रहा है वहीं बैठ जाइए। गुटखा और खैनी मुझे आज तक कोई नहीं देखा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था परमेश्वर से जो 6 महीना पहले आया, वो भी जन्म से कभी भी नशा नहीं किया, दाखरस मधु नहीं पिया। वो और आगे बढ़ जाइए ना सर। दाखरस नहीं पिया। वो उसको क्या भोजन था? चिट्ठी और मधु, शहद और टिड्डी उसका भोजन था। और उसी परमेश्वर को मैंने फोकस किए। मैं 2004 में परमेश्वर को जाने, 2004 में परमेश्वर के जाने, 5 में बपतिस्मा लिए। लेकिन 2024 में मुझे क्यों परमेश्वर पकड़ा? मैं परमेश्वर को नहीं पकड़े, परमेश्वर मुझे 2024 में क्यों पकड़ा? मुझे 24 में क्यों इतना अभिषेक किया? और आगे बढ़िए ना सर। वहाँ पर मुझे भाई सब उधर ले 2024 में इतना क्यों अभिषेक किया? हमारे वॉलंटियर महोदय जी के एडजस्ट करने का कृपा प्रदान करिए, थोड़ा एडजस्ट करिए। जगह नहीं है, पूरा थोड़ा आगे पीछे करवा करके एडजस्ट करवाइए। आप लोग से बस यही है, थोड़ा आगे बहुत जल्दी अगर आप लोग को कृपा रहा तो जगह बढ़ जाएगा। बहुत जल्दी मार्च तक में जगह बढ़ा देंगे। परमेश्वर जो दृश्य दिखा रहा है मुझे, वो दृश्य बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। तो परमेश्वर का महिमा अद्भुत है। परमेश्वर का क्या है? महिमा अद्भुत है। और उनका महिमा जब होता है ना, कोई नहीं छुड़ा पाता है, कोई नहीं छुड़ा पाता है। आज मैं उतना बार जीरो से हीरो कैसे हुए? 1 मिनट शांत रहें, आराम से शोर ना करें, परमेश्वर के वचन पर मगन हो जाए, शोर ना करें। आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं मैं जीरो से हीरो कैसे हुए। मैं जीरो से हीरो कैसे हुए? मैं जीरो से हीरो इसलिए हुए क्योंकि मैं परमेश्वर को वचन को मैं शुरू से गाइडेंस करते थे। हमारे दादी माँ को पूछिए, मेरे माँ जी को, मेरे भाई जी को, किसी को भी पूछिए, मेरे मुंह से कोई भी बेकदर बात नहीं सुने होंगे। मेरे मुंह से कोई भी बेकदर बात नहीं सुने होंगे। क्यों? क्यों? मुझे बहुत बुरा लगता था किसी को बुरी तरह से बात करना। अगर मैं किसी को रे करके अगर बोलो ना, मुझे ये बहुत बुरा लगता है। मैं अपने आप को तुच्छ मानता हूँ, छोटा मानता हूँ। और प्रभु ने कहा जो अपने आप को छोटा मानेगा उसे बड़ा किया जाएगा। प्रभु ने क्या कहा? पसंद पड़ते हैं ना भैया? प्रभु ने क्या कहा? जो अपने को छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा। तो मैंने अपने आप को 55 से लेके अब तक मैंने अपने आप को छोटा माना। आज मुझे परमेश्वर बहुत बड़ा बनाया। अब मैं क्या बोले आपको? पहले आरटीआई प्रभारी बने, जिला आरटीआई प्रभारी, पहले जिला का सूचना अधिकार बने। लेकिन मेरे गांव में कोई नहीं कह सकता है जितेंद्र, लोग तनी कुछ बनता है ना तो बोर्ड लगा करके एकदम कहलाता है मैं ये बन गया वो बन गया। गांव में मंच लगा था, मैं बार मीटिंग करते थे गांव में नहीं, कहीं किसी पता लगा लीजिए, मैं बार मीटिंग करते थे गांव में नहीं। और मैं पहले जिला आरटीआई प्रभारी बने, जिला आरटीआई प्रभारी से प्रदेश महासचिव बने, प्रदेश महासचिव से प्रदेश अध्यक्ष बने,
प्रदेश अध्यक्ष से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष। और कुछ दिन पहले मुझे ऑफर आया कि आप अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष का तैयारी कीजिए। मैं बोला कुछ भी नहीं करूंगा। मैं रिजेंट पेपर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे रहा हूँ, नहीं ले रहा। मैं अपना उपाध्यक्ष सागर जी को भी बोले, मैं अपना कोषाध्यक्ष लाला जी की भी बोले, मैं अपना महासचिव भोला जी की बोले, मैं मुख्य संरक्षक इंद्रेश जी को भी बोले कि मैं राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन से रिजाइन देना चाहता हूँ। बोला आप जैसे अगर ईमानदार व्यक्ति अगर रिजाइन दे देंगे तो फिर यहाँ घुसखोरी बढ़ जाएगा। भले आप ड्यूटी पर नहीं आइए, लेकिन जब सिग्नेचर की आपको जरूरत होगा तो सिर्फ आप सिग्नेचर कर दिया कीजिए, लेकिन आप रिजाइन मत दीजिए। मुझे अभी तक वो लोग रिजाइन नहीं लिया, मुझे अभी तक वो लोग रिजाइन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, काहे नहीं लिया? बहन जी हाथ नीचे कर लीजिए। रिजाइन क्यों नहीं लिया? आप थोड़ा वहाँ पे चले तो थोड़ा सा सबसे बड़ी चीज है, परमेश्वर को जो महिमा करेगा, जो परमेश्वर में बढ़ेगा, वो अभिषेक में बढ़ेगा, वो अभिषेक में बढ़ेगा। क्या चीज में बढ़ेगा? अभिषेक में बढ़ेगा। और 25 दिसंबर को आप लोगों को आना है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। भोजन में तस्मय का प्रोग्राम रखा गया है, भोजन उस दिन तस्मय दिया जाएगा। और जो भी होगा सभी को खिला करके प्रसाद स्वरूप यहाँ से भेजा जाएगा। और कोई भी ये ना सोचिएगा मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा। आपको डायबिटीज 150 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर जिसको 500 550 डायबिटीज आता है, घट के 550 से 150 हो जाएगा। यीशु का फायदा है इस बेटा के जरिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसका फायदा है? यीशु का फायदा है। मेरे जरिए आप लोग को पैदा करता है। उस दीदी जी को पूछिए, परमेश्वर ने डायरेक्ट वचन दिया कि आप आगे बार जब आ रहे हैं 150 से ऊपर आपको बीपी डायबिटीज नहीं रहेगा। अभी दीदी आए तो बोला बेटा 150 मेरा है, जो तू बोला वही है। क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वही होता है, परमेश्वर जो बोलता है वही होता है। मेरे जरिए भविष्यवाणी करने वाला कोई और नहीं, मेरा पिता है। मेरे जरिए भविष्यवाणी करने वाला कोई और नहीं, कौन है? मेरा पिता है। और मेरा पिता जो भविष्यवाणी करता है वो पूर्ण होता है, वो पूर्ण होता है। मैं भले तुच्छ से, मैं पापी हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मैं पापी इंसान हूँ, क्योंकि मैंने पाप के जरिए पैदा हुआ हूँ। मैं प्रभु यीशु के जरिए पवित्र आत्मा से पैदा नहीं हुआ हूँ। जितने भी आदम और हवा के बाद पैदा हुआ, सब के सब पाप से हुआ। सिर्फ आदम ही परमेश्वर मिट्टी इंसान के रूप को आदम की बनाया। फिर हवा को पसली काट करके उसको गहरी नींद में सुला करके आदम को गहरी नींद में सुला करके आदम को बाया पसली काट करके उसको हवा को बनाया। भले वो ठीक है, लेकिन आदम और हवा के बाद जितने भी पैदा हुआ सब के सब व्यभिचार से हुआ, एक दूसरे को संभोग से हुआ। लेकिन उसके बाद अगर कोई पैदा हुआ पवित्र आत्मा से, तो सिर्फ प्रभु यीशु है, वो सिर्फ प्रभु यीशु है, जो बिना पाप के पैदा हुआ लेकिन माँ के जरिए हुआ। बिना बाप के हुआ, बिना माँ के हुआ। अब कहिएगा बिना बाप के और माँ के हुआ है, वो कैसे? बिना बाप के माँ के जरिए हुआ, वो कैसे? अरे बिना बाप को तो माँ के जरिए तो चलो संभव है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बिना बाप के कैसे हो गया? नहीं, आप लोग को अंदर सवाल चलता होगा ना। लेकिन पवित्र आत्मा जो करता है बड़ी मिरेकल करता है, अभिषेक से करता है। अभी कई माँ बहन यहाँ पर है जिनको एमसी भी नहीं होता था, यानी कि मासिक धर्म भी नहीं होता था, फूल भी नहीं होता था, नहीं होती थी, सॉरी, उनको फूल भी नहीं होती थी। आज वो यहाँ पर माँ बन करके हैं, वो माँ बन के हैं। कौन है करने वाला? डॉक्टर उनको बोला आप नहीं माँ बन सकते हैं, आप माँ नहीं बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको माँ बनाया। जिसको परमेश्वर माँ बना सकता है उसे कौन बांध रख सकता है? उसे कौन बांध रख सकता है?
आप लोग को किनको किनको मालूम है कि परमेश्वर के दास जकरिया 60 साल की उम्र में बाप बना। जकरिया 60 साल की उम्र में बाप बना। कौन कौन जानते हैं? 60 साल की उम्र में वो बाप बना। 55 साल के उनको बीवी, 60 साल के उसको, और मान लिया जब उनका पति है 55 साल का उसको बीवी होना चाहिए ना। तो बाइबल के अनुसार 55 साल के उनको बीवी और 60 साल के जकरिया, उसे जब परमेश्वर वचन के अनुसार पूरा किया, जिब्राइल नाम के स्वर्गदूत आया और उनको जकरिया को मंदिर में दर्शन दिया, दीप जलाते हुए, धूप जलाते हुए। उसी समय उनको कहा, लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि प्रभु ऐसा क्यों करके होगा, क्योंकि मैं तो 60 साल हो चुका हूँ, मैं तो बूढ़ा और बूढ़ी हो गया, मेरी पत्नी तो बूढ़ी हो गई और मैं तो बूढ़ा हो गया, ऐसा क्यों करके होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 40 के पार जब 50 होता है ना, ऑटोमेटिक मासिक धर्म बंद हो जाता है। और यहाँ पर बंद मासिक धर्म खोला गया, यहाँ पे बंद मासिक धर्म खोला गया। बोला पास्टर जी मुझे मासिक धर्म भी नहीं होता है। तो बोले परमेश्वर आपको खोलेगा, आप क्यों करके बैठ को टेंशन ले रहे हैं। और वो आकर के बोला कि पास्टर जी मेरा खुल गया, आज मेरी बहन वो नजर ही नहीं आती है, आज वो बहन नजर ही नहीं आ रही है, कहीं नजर नहीं आ रही है, आज नहीं आई। वो शायद आज नहीं आई है, शायद वो आज नहीं आई है। वो एक 45 साल के जो थी बहन जी, जिसको मासिक नहीं हो रहा था, मासिक हुआ और वो आई, अभी वो परमेश्वर का महिमा को प्राप्त कर रहा है। तो परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्यवान है। हर असंभव काम को संभव में परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। हर असंभव काम को संभव में बदलने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। कौन है? हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर महान है। परमेश्वर क्या है? महान है। और महान परमेश्वर जो काम करता है उसे कौन नॉर्मल बना सकता है? उसे कौन नॉर्मल बना सकते हैं? अभी खगड़िया में जाके देखिए ना, कई चर्च है, एक चर्च नहीं कई चर्च है, लेकिन सुम्मा में एक छोटी जगह जहां ना तो बैठने की व्यवस्था है थोड़ा थोड़ा कष्ट और ना ही कोई चीज का खाने पीने की व्यवस्था है, कोई भी चीज की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। फिर भी यहाँ पर लोग एकदम भीड़ में भीड़ कसम कस हो रहा है और हो रही है। फिर भी क्यों? यहाँ इंजल स्वर्गदूत बटोर बटोर के लाता है। इंजल स्वर्गदूत क्या करता है? बटोर बटोर के लाता है। हमारे देखिए दीदी जी को, दीदी जी बोले कि बेटा मैं 3 साल से दिनादात खुजली से मैं परेशान हूँ, जितना मैं इलाज कराता हूँ उतना मैं परेशान रहता हूँ। मेरी दीदी जी बोली कि जो मैं 3 साल शांत रहे, हल्ला ना करें, शोर ना मचाएं, परमेश्वर के वचन पर फोकस करें, शोर ना करें। बहन जी शांत रहें, शोर ना करें। ज्यादा बातचीत नहीं तो यहाँ पे हमारे वचन को दीदी जी बताई कि बेटा मैं 3 साल से इलाज करवा करवा के तंग हूँ, जितना मैं दवाई कराता हूँ उतना मेरा ही बढ़ते जा रहा। मैं बेस्ट कॉस्टली तक मैं इलाज करवाया और मेरे दीदी नेता है, मेरा दीदी नेता है और जिला पार्षद कैंडिडेट है और इस बार सर्टिफाइड है। इस बार एकदम कंफर्म वो अभिषेक में है। इस बार कोई उनको माइक लाल नहीं काटने वाला है, क्योंकि इस बार उनके परमेश्वर उनके साथ है। दादी माँ जिसको परमेश्वर अगर कंफर्म करता है उसे कोई नहीं काट सकता। दादी माँ जिसे परमेश्वर चुनता है, दादी माँ उसे कोई नहीं काट सकता परमेश्वर। अगर अभी से आप मांग रहे परमेश्वर मुझे सेवा करने का मौका दीजिए, मैं आपके भवन के लिए काम करूंगा, मैं आपके भवन का निर्माण करवाऊंगा, तो आपका कोई नहीं रोक सकता है, आपका कोई नहीं रोक सकता है। जगह देने वाला कौन है? मुझे ठहराने वाला यहाँ कौन है? मेरे परमेश्वर है। आपको नियुक्त करने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपको नियुक्त करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो जिसे परमेश्वर नियुक्त करेगा उसे कौन हटा सकता है? कोई नहीं, कोई हटा सकता है? कोई नहीं। एक छोटे से भेड़ के चरवाहा को
जब देश का राजा बना सकता है तो मेरे दीदी तो जनता को सेवा करने वाली है, तो क्या उनको नहीं हो सकता है? और निवेदन मैं करना चाहता हूं कि प्रेयर के समय में, प्रार्थना के समय में, वचन के समय में कभी अंदर और बाहर ना होइए। कब कौन एंजल आएगा? 10 एंजल है, बड़ा सीनियर वरिष्ठ 10 एंजल है, और उनको लाखों करोड़ों उनको दूत है, उनको जूनियर स्वर्गदूत लाखों करोड़ों है, लेकिन सीनियर 10 एंजल है, और वो हमेशा बदल बदल के आते रहते हैं। कब किनको क्या जरूरत है नहीं है, वो बदल बदल के आते रहते हैं, और अपने बेटा और बेटी को जरूरत के अनुसार वो देते रहते हैं अभिषेक। इसलिए मैं चाहूंगा कि अंदर बाहर ना हो, और कारण इसलिए कि कहीं परमेश्वर के दास ये चीज लेने में चूक ना जाए। और यहाँ जो भी आते हैं सेम नहीं जाते हैं। आज इसीलिए मैं जब यहाँ प्रार्थना सभा शुरू किए, मात्र 5 आदमी से शुरू किए, मैं 5 आदमी से यहाँ प्रार्थना शुरू किए। अभी देखिए आप लोग 300 से पार हैं। क्यों पार हैं? क्यों इतना है? कहा इतना है? इसलिए परमेश्वर ने आप लोग को यहाँ भेजा है, और परमेश्वर ने हमें यहाँ के लिए नियुक्त किया है, और जिसे परमेश्वर नियुक्त करता है उसे अभिषेक भी करता है, उसे अभिषेक भी करता है। चलिए, समय बहुत हो चुका है। अब प्रार्थना सभा में हम लोग जाएंगे, आराधना में जाएंगे। अब अब प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। बहुत वचन हो गया, आराधना हो गया, सब चीज हो गया। अब जो वचन करना था, वचन थोड़ा सा छोड़ करके आप लोगों को थोड़ा मैं अपने गवाही देने लगे। चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में मैं अपना गवाही फिर वचन दे देंगे। वचन तो हुआ, लेकिन आज मेरा फुली फोकस था कि प्रभु यीशु को जन्म के बारे में बताना। तो बताए तो सही, लेकिन जितना बताना मैं चाह रहे थे, जितना मेरा प्रयास था, वो नहीं बता पाए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया कि बेटा तू अपने गवाही दे। कई लोग को मन में ये हो रहा है कि शायद ये कमाने के लिए जरिया खोल लिया, और इसलिए तू बता बेटा तू क्यों यहाँ आया। अगर मैं कमाई के जरिए खोलते ना, तो सबको कहते आप लोग इतना रुपया पहले जमा करिए, बीमारी को देख कर रुपया डिमांड करते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई भी बोल दे कि मुझे इतना रुपया का मांग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 1 रुपया का डिमांड नहीं होता है। खुशी के भेंट है, खुशी के दान है। जिसे देना पसंद है दे सकते हैं, जिसे नहीं देना है वो नहीं दे सकते हैं। ये होता है यहाँ पे। और क्रिसमस डे है 25 तारीख को। जो क्रिसमस डे के लिए स्पेशल ऑफरिंग देना चाहते हैं, स्पेशल बीज बोना चाहते हैं, स्पेशल दान देना चाहते हैं, जो हम ये क्रिसमस डे के जो तस्मै का प्रोग्राम रखा गया है, प्रभु यीशु का जो भोज के प्रोग्राम रखा गया है, उसमें मैं भी दान करके मैं सहभागी होना चाहता हूँ। उस दान में आप भी योग देना चाहते हैं तो अपना अपना हाथ उठा सकते हैं, कि मैं यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर जो भी चीज देना चाहते हैं, जितना देना चाहते हैं, वो हाथ उठा करके आप दे सकते हैं। और उसके बाद ऑफरिंग भी झोली लेकर के जाएंगे, ऑफरिंग भी दे देंगे। और जो परमेश्वर के भोज के लिए देना चाहते हैं, वो यहाँ आकर के बारी बारी जमा कर दीजिएगा, और अपना अपना नाम लिखवाते जाइएगा। और जो नहीं देना चाहते हैं वो संकोच नहीं कीजिएगा कि हम नहीं दिए हैं, ठीक है। यहाँ संकोच नहीं करना है कि हम नहीं दिए हैं, संकोच नहीं करना है, ठीक है। परमेश्वर आप लोग को अभिषेक करने वाला है, ठीक है। ये इच्छा अनुसार है, ये इच्छा अनुसार। ये नहीं कि अब मेरे पॉकेट में है नहीं अब हम दे देंगे, मेरे पॉकेट में है नहीं तो हम दे देंगे। अब जिनको मान लिया कैश नहीं है, मान लिया जो कहेगा कि हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वो ऑनलाइन पेमेंट भी परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। वो ऑनलाइन पेमेंट भी परमेश्वर के लिए कर सकते हैं कि हम क्रिसमस डे में मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ, ठीक है। तो परमेश्वर के महिमा के लिए चलिए 25 तारीख को आप तमाम जितने भी माता पिता भाई बहन हैं वो सभी को आना है, और आकर के परमेश्वर को महिमा के लिए एकजुट होकर के उनको जन्मदिन में सहभागी होना है, और उनको जन्मदिन को मनाना है, और उनको जन्मदिन में जश्न के साथ हम लोग जयकार करेंगे। और जो भी कुछ बनेगा उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके आप लोग को आगे जाना है, ठीक है। उस दिन सबको आना, 25 तारीख को सब कोई को आना है।
और सबको यहाँ पे 10 बजे पहुंच जाना है। सबको यहाँ कितने बजे? 10 बजे पहुंच जाना है। हर कोई जितने भी हैं 10 बजे आ जाना है, ताकि परमेश्वर के महिमा के साथ हम लोग बर्थडे मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, मौज करेंगे परमेश्वर के नाम में, और उनको नाम का हम मगन होकर के फिर जो 1 साल जिएगा फिर दूसरे साल मनाएगा नहीं। 1 साल जो जिएगा फिर दूसरा साल मनाएंगे नहीं। लेकिन इस साल तो परमेश्वर के साथ तो हम लोग को फायदा है, मनाएंगे तो मनाएंगे नहीं। कोई भी शैतान हम लोग को जीवन नहीं चुरा सकता है, क्योंकि शैतान को प्रभु ने जीत लिया। अपने बेटा और बेटी को अपने लहू से खरीद लिया। कोई ऐसा आज तक हुआ कि दूसरे के कारण खुद को बलि हो गया? कोई आज तक ऐसा कोई प्रभु है तो नाम बताइए। कोई ऐसा भगवान है कि दूसरे के लिए आया और मर गया, मारा गया, गाड़ा गया और दूसरे दिन जिंदा हो गया? कोई भगवान है तो नाम बताइए मुझे। कोई नहीं। लेकिन प्रभु यीशु जगत स्वर्ग छोड़ के जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। लेकिन आज इस वचन को मुझे नहीं करना है। आज मुझे इस वचन को करना है। परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़ के मृत्यु लोक में क्यों आया? हम और आपके लिए आया। क्यों आया? कोई भी चाहेगा हम स्वर्ग छोड़ के मृत्यु लोक में आवे, उतना आनंद की जगह छोड़ के यहाँ आवे? लेकिन हमारा पिता परमेश्वर ने हम और आपके लिए क्या किया? स्वर्ग छोड़ के मृत्यु लोक में आया और महल अटारी में जन्म नहीं लेकर के गौ के चरनी में जन्म लिया, गौशाला में। देखिए, दुर्भाग्य हम लोग के लिए है और सौभाग्य परमेश्वर के लिए है। जो गौशाला में गाय माल भेड़ बकरी पैदा लेता है, वहां रहता है, वहां पर हमारा परमेश्वर ने जन्म लिया। क्या उसके लिए महल अटारी नहीं था? उसके लिए महल अटारी नहीं था। लेकिन जो भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था, वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? मरियम के जरिए उसने गौशाला में जन्म लिया और यरूशलेम में परमेश्वर को महिमा को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। उसी का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग 25 दिसंबर को एकत्र होंगे और जो तस्मय का प्रोग्राम बना है उसमें आप लोग मुंह उठा करके तृप्त हो करके जाना है। कोई भी ये ना संकोच करे कि हम डायबिटीज पेशेंट नहीं खाएंगे। जो खाएगा डायबिटीज कितने भी 500 550 क्यों ना हो, 150 हो जाएगा। जा करके आज खाइए और अगला सप्ताह जा करके जांच करवाइए और जांच की रिपोर्ट 150 से ज्यादा नहीं आएगा। आज खाइए और अगला सप्ताह जाके जांच करवाइए, 150 से ज्यादा नहीं होगा। हालेलुया, 150 से ज्यादा नहीं होगा। आप उसको दवाई समझ लीजिए, चाहे परमेश्वर का देह और लहू समझ लीजिए। हालेलुया, और परमेश्वर का अभिषेक की चीज है। कोई भी माँ बहन, कोई भाई, कोई अंकल उस दिन गिफ्ट नहीं लाएंगे। गिफ्ट नहीं लाना है, ठीक है? गिफ्ट नहीं लाना है, क्योंकि संसार में होता है ना कि किसी को बर्थडे में जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं, सोना चांदी हीरा मोती जौहरा जो जाता है। जैसे प्रभु को जन्म हुआ ना, तो जितने भी नबी लोग था, भविष्यवक्ता था, वो लोग क्या किया? जितने भी ज्योतिष लोग था, ज्ञानी वैज्ञानिक लोग, वो लोग क्या किया? अपने हीरा मोती जौहरी लेकर के प्रभु को चरनी में, उनको माँ के सामने में उन प्रभु यीशु को पैर पर रख दिया। भेंट, तो भेंट नहीं लाना है, हीरा मोती सोना चांदी नहीं लाना है, ठीक है? कुछ भी नहीं लाना है, ठीक है? कुछ भी नहीं लाना है। जो भी कुछ करना है परमेश्वर के भवन के लिए करना है। मैं परमेश्वर के भवन बनने के लिए, परमेश्वर के लेट्रिन बाथरूम बनने के लिए, जनरेटर के लिए, पंखा के लिए, बिजली के लिए, अगर किसी को लगेगा कि नहीं हम वहां पर जो है सो मान लिया पंखे देंगे, खरीद को दे सकते हैं, कहेगा नहीं हम रुपया देंगे, रुपया दे सकते हैं। अगर किसी को लगेगा नहीं मैं ये चीज में मैं सहभागी करूंगा, मैं लेट्रिन बनाने में लेट्रिन बाथरूम की जरूरत है तो उसमें कर सकते हैं। किसी को लगेगा कि नहीं यहाँ पर जो है सो मिट्टीकरण में जरूरत है, मिट्टीकरण की जरूरत है तो हम मिट्टीकरण में लगना चाहिए तो हम मिट्टीकरण के लिए देंगे, मिट्टीकरण में दे सकते हैं। अभी यहाँ बहुत कुछ की जरूरत है, म्यूजिकल सामग्री की भी जरूरत है। अभी म्यूजिकल सामग्री एक भी नहीं है गाने बजाने के लिए, और भाड़ा पर बाजा भी आ रहा है, कब तक आएगा? तो सब चीज अभी भाड़ा पर चल रहा है। अभी दूसरे पास्टर रहता ना, कहता दीदी भाई
हम लोग सब चीज भाड़ा पर लाते हैं, कम से भाड़ा पूरा करने के लिए आप लोग जो है ना कम से कुछ दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग का मन है भेंट में झोली में डालिए, नहीं है मत डालिए। और जो परमेश्वर के लिए जो चाहते हैं कि हम उनको यीशु जी का जन्मदिन में मैं उसमें सहभागी होना चाहता हूँ, उसमें दान उन करना चाहते हैं, तो टेबल पर आकर के एक कॉपी ले लीजिए। वो टेबल पर आकर इसमें होगा कॉपी, इस कार्टून में, वो इधर वाला कार्टून में वो आकर के वो ले जा सकते हैं। ठीक है अरे बाबू मेमोर फोन करिए, कार्टून तुरंत पहुंचा देगा फौरन। वो हाँ तो गीता को नंबर फोन करिए। नहीं रिक्शा है, रिक्शा लेके चल जाएंगे, रिक्शा लेके चल जाएंगे। आप बात कीजिए, वो तेल पे कार्टून है। हाँ हाँ आएगा, देख मिल जाएगा। नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें ये नीचे वाला पीला वाला हाँ? उधर वाला देखिए ना।